ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपी कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुतदेवी प्रणमामि हृदया। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णु। नमस्ते। श्री राधे। आप सबों का आज की इस हरि कथा और हरि सत्संग में बहुत बहुत स्वागत है। आज आप सब जब अपने अपने घर से निकले और इस सत्संग में आए तो ये सोचा जाता है या ये माना जाता है कि सत्संग के बाद जब हम सत्संग में पहुंचते और पहुंचने पर जब हम हरि कथा सुनते तो हमें उसको पुण्य प्राप्त होता है। लेकिन आज मैं आपको संत कबीर की एक वाणी समझाना चाहूंगा गुरु कृपा से। इस सत्संग में आकर बैठने के बाद जब हम हरि कथा सुनते हैं पुण्य उस समय प्राप्त नहीं होता जिस समय आपने घर में बैठे बैठे सिर्फ संकल्प बनाया होता है कि अब हम कहां जाएंगे, सत्संग में जाएंगे। उस क्षण से, उस वेले से आपका पुण्य आरंभ हो जाता है। और जब आप एक एक कदम बढ़ाना शुरू कर दे तो आप ये वाणी सुनिए।
संत मिलन को जाइए, बोलिए। तज लोभ मोह अभिमान, जो जो चरण धरत है, सो सो तीर्थ समान। कि जिस समय हम जाने का संकल्प करते हैं, उस समय सबसे पहले हमारा लोभ, हमारा अभिमान हमसे छूटता है। हमारे अंदर जो विकार है वो हमसे दूर होते हैं। क्योंकि देखिए, यहां आकर हमें पहले तो नीचे बैठना है। अब हो सकता है कई लोग नीचे शायद ना भी बैठ पा रहे हो, लेकिन फिर भी उन्हें यहां आकर नीचे बैठना पड़ रहा है। कंफर्टेबल ना हो सकता है, लेकिन ये सत्संग की एक मर्यादा है, और उसके लिए भी हमें कहीं अपना अभिमान तजना पड़ता। तज लोभ मोह और अभिमान। कहीं कुछ क्षणों के लिए, कुछ घंटों के लिए ही सही, हमने अपने घर से, अपने परिवार से अपने मोह को दूर कर लिया। बोलिए, जिस समय ये संकल्प हुआ, हमें हो सकता है उस समय कोई काम हो, किसी ने फोन किया हो, आपने कहा ना मां अचा तो आने मुख्य सत्संग में पढ़ो, या कोई काम होगा, कहा हम इसे बाद में कर लेंगे, पहले सत्संग हो आते हैं। तो आपने सत्संग आने के लिए सबसे पहले विकारों को त्याग, तज लोभ मोह अभिमान। उसी समय, जिस समय आपने संकल्प किया आने का, आपके अंदर एक पवित्रता आ गई, विकार चले गए, अभी आए नहीं है। लोग पूछते ना, हमारा अच्छा समय कब आएगा, अपना टाइम कब आएगा। ये अपना टाइम है भाई। ये ये जो समय आप हरि कथा के लिए दे रहे हो, जैसे आप माताओं को एक उदाहरण दूं, कभी कभी घर पर खाना ज्यादा बच जाता है, तो आप क्या करते हो, उसे फेंकने के बजाय फ्रिज में रख देते हो। फ्रिज में क्यों रखते हो बताइए, बोलिए ना भाई, बोलिए, खराब ना हो, ताकि समय भले चला जाए लेकिन वो खाना खराब ना। इसी तरह से ये जो हम अपना समय सत्संग को देते हैं, ये वो समय है जो कभी खराब नहीं हो सकता। जिस तरह से हमने फ्रिज में खाना रख दिया क्योंकि वो खराब ना हो, ऐसे ही जब हम सत्संग आते हैं, हमारा ये समय भी कभी खराब नहीं हो सकता, क्योंकि इसका विचार मात्र, इसका संकल्प मात्र आपको पवित्र कर देता। और फिर बात यह कही गई कि यहां तो तज लोभ मोह अभिमान, ज्यो ज्यो चरण धरत है, जैसे जैसे एक एक पैर आपने उठाए, ज्यो ज्यो चरण धरत है, सो सो तीर्थ समान। कि एक पैर, एक कदम उठाने पर एक तीर्थ का फल, एक दूसरा कदम उठाया तो दूसरे तीर्थ का फल, बगैर टिकट का पैसा खर्च किए, बगैर धक्के खाए,
बगैर ट्रेन में चढ़े, बगैर फ्लाइट में चढ़े। क्यों? आखिर सत्संग की इतनी महिमा क्यों? क्योंकि समझिए, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये स्वयं भगवान नारद मुनि को कहते हैं। नामी वसामे वैकुंठो ना योगी हृदय दिशे मद भक्त गायंती तत्र तिष्ठामि नारद। कि मैं कहां रहता हूं? मैं वहां रहता हूं जहां मेरे भक्त मिलकर मेरे नाम का, मेरे कीर्तन का, मेरे कथा का गायन करते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे। एक संत कबीर ने फिर दोहा लिखा, मेरो मन पंछी बनियो। ये मन मेरा क्या बना? पक्षी बन गया। उड़ी गयो आकाश, उड़ते 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 आकाश में अंत में भगवान के धाम वैकुंठ पहुंच गए। मन पंछी बनियो, उड़ी गयो आकाश, वैकुंठ खाली मिलो। हरि हरि भक्तन के पास। कि भगवान का जो धाम था वो भी खाली मिला। तो भाई भगवान कहाँ है? जहां उनके भक्त मिलकर उनका कीर्तन कर रहे हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। सत्संग का एक शब्द भी हमें बहुत बड़े भय से बचा सकता है, बहुत बड़ी दुर्गति से बचा सकता। सिर्फ एक शब्द। एक कथा स्मरण हो रही है, सुना? एक बार क्या हुआ कि एक व्यक्ति, एक चोर था। चोर ने चोरी कर ली लेकिन पकड़ा गया। तो सब राजा के सिपाही चोर को पकड़कर राजा के पास ले आए। बहुत कोशिश की मंत्री ने, बहुत दिमाग लड़ाया, लेकिन चोर की चोरी साबित नहीं हो पाई। कैसे साबित करें कि इसने चोरी की? कैसे साबित करें इसने चोरी की? क्योंकि चोर जब चोरी करके भागा था, एक सत्संग में जाकर बैठ गए, भीड़ में। और सत्संग में उसने संत के मुख से एक बात सुन ली थी। बात यह सुनी थी कि पृथ्वी से ऊपर के लोगों में, जैसे स्वर्गलोक है या कोई अन्य लोक है, वहां पर इंसान की परछाई जमीन पर नहीं पड़ती। क्योंकि अगर स्वर्गलोक में चले गए तो वो लोग ऐसे होते हैं कि वो स्वयं प्रकाशित होते हैं, वहां सूर्य चंद्रमा की आवश्यकता नहीं होती। सो देयर इज नो शैडो। तो ये बात उन्होंने वो वेदों से पढ़कर सुना रहे थे, और उन्होंने वो सत्संग में वो चोर ने सुन ली थी। अब राजा और मंत्री और सभी सिपाही बड़ी कोशिश करे चोर की चोरी साबित ही ना हो पाए। तो मंत्री ने राजा को एक उपाय बताया कि कैसे इसे हम पकड़ सकते हैं। कहा कैसे? कहा एक काम करते, इसे हम नींद की गोली खिला देते हैं और इसे बहुत मारते हैं थोड़ी देर। जब ये बेहोश हो जाएगा और इसकी आंखें खुलेगी, तो हम इस जगह को ऐसे बना देते हैं जैसे ये स्वर्गलोक में आते हैं।
और फिर इससे पूछते हैं स्वर्गलोक में कि तूने ऐसा कौन सा कर्म किया, लगता है तूने बहुत पुण्य किए, क्या ये चोरी का पाप तूने किया था, नहीं किया था, तो ये सच उगल देगा, क्योंकि इसे लगेगा कि मैं मर चुका हूं, अब तो मैं स्वर्गलोक आगे आपको बता दूंगा। तो उस जगह को, उस महल को स्वर्ग की तरह बनाया गया, सारी अप्सराओं को तैयार किया गया, चारों तरफ ऐसा माहौल बनाया गया जैसे शास्त्रों में वर्णन है स्वर्गलोक का। संगीत वादन हो रहा है, गंधर्व नृत्य कर रहे हैं, इंद्र देवता को भी बिठा दिया गया अपने आसन पर, देवी देवता वहां पर भोग विलास कर रहे हैं। और ऐसे में उस चोर की आंखें खुली। चोर ने देखा, भाई मैं तो कहां गया हूं। तो सबों ने स्वागत किया चोर का, ये स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है, तुम्हारा पृथ्वी पर काल समाप्त होता है, अब तुम्हें स्वर्गलोक लाया गया है। और ये इंद्रदेव है। तो उन्होंने, उस चोर ने पूछा, मेरी मृत्यु कैसे हुई? कहा, तुम एक राजा के दरबार में थे, वहां तुम पर चोरी का इल्जाम लगाया गया और उन्होंने ही तुम्हें मार दिया, मृत्यु दंड हुई तुम्हें। तो बताओ, क्या तुमने वो चोरी की थी? अब चोर बताने वाला था कि हाँ भाई, मैंने तो वो चोरी की थी, मैं स्वर्ग में कैसे आया। लेकिन जैसे ही बताने वाला था, उसकी नजर जमीन पर पड़ी जहां सबकी परछाई पड़ गई, चुप हो गया। फिर एक नजर वापस बढ़ाई सारे सेट पर, ऐसे ऐसे सब सोच रहे हैं कि क्या देख रहा है, कि जो सेट बनाया था पीछे से कुछ नजर आ गया उसको। वो कपड़े जो पहने थे उसके नीचे कोई कपड़ा और भी नजर आ गया। फिर देखा था, ये तो मंत्री था, ये देवता बनकर खड़ा है। और उसने कहा, मैंने चोरी नहीं की। और उसी समय राजा ने कहा, बस बंद करो, ये चोर बाइज्जत बरी होता है। चोर बाहर निकला और सोचा कि यार, मेरा जन्म हुआ एक चोर के, उसका पिता भी चोर था, और उसके पिता ने उसको कहा था कि बेटा कुछ भी हो जाए कभी सत्संग में मत जाना। लेकिन उस दिन मजबूरन मुझे कहां जाना पड़ा? सत्संग में। मैं कभी सत्संग में नहीं गया, लेकिन सत्संग में कुछ समय के लिए बैठा, और संत के एक वाक्य ने आज मुझे मृत्युदंड से बचा दिया। अगर मैं रोज सत्संग में जाने लगूं और रोज सत्संग सुनने लगूं, तो मैं तो नर्क के ओर से बच जाऊं। उसी समय उसने सोचा, आज के बाद में रोज सत्संग में जाना शुरू करूंगा, क्योंकि सत्संग में आने से पहले सिर्फ संकल्प मात्र आपके पुण्य कर्मों का उदय कर देता। और ये सिर्फ कहने वाली बात नहीं है। चलिए, एक कथा और स्मरण हो रही है, सुनाओ। भूख भी है इतना जल्दी? देखिए, बड़ी अद्भुत कथा है। आप जानते हैं, हमारे महाराष्ट्र के बड़े महान संत रह चुके हैं, संत एकनाथ। जय हरि विठ्ठल, पांडुरंग विठ्ठल, जय हरि विठ्ठल। संत की सबसे बड़ी खूबी क्या होती है पता है? संत की सबसे बड़ी खूबी ये होती है कि वो भगवान को कभी भूलता नहीं।
न खुद भूलता है न किसी और को भूलने, याद दिलाता रहता है, याद दिलाता रहता है। वही सत्य है जो न खुद भूले और न किसी और को भूल। तो संत एकनाथ जी भागवत कथा कर रहे थे। उस भागवत कथा में कई सारे लोग आते। मैं कल भी कह रहा था कि ये जो कल्चर है जिसमें शाम को सब अपने अपने घर से निकलकर एकत्रित होते हैं, साथ मिलकर हरि नाम कीर्तन करते हैं, हरि कथा कीर्तन करते हैं, ये सर्वश्रेष्ठ धर्म। ये गृहस्थ में रहने वाले आपके और मेरे जैसे, परिवार में रहने वाले आपके और मेरे जैसे लोगों के लिए सर्वोत्तम धर्म कि एक साथ मिलो, परिवार की तरह भगवान के विषय बातें करो, उनकी कथा करो, उनका कीर्तन करो, प्रसाद लो और अपने अपने घर। इसलिए गुरु नानक देव जी महाराज ने भी जो फिलॉसफी दुनिया को दी, नाम जपो, कीर्त करो, नाम जपो ते वंड छको, अपना कर्म करो, हरि का नाम लो और प्रसाद खाओ। और हमारे परम गुरुदेव श्रील प्रभुपाद जी ने भी इसी फिलॉसफी को पूरी दुनिया को दिया। चैंटिंग, डांसिंग एंड फीस्टिंग। वो तो जब अमेरिका पहुंचे, वहां के जो हिप्पीज थे उनके जीवन में ये क्रांति लाई गई। सिर्फ किससे? भगवान के नाम के द्वारा और भगवान के प्रसाद के द्वारा। इसी ने बदला दुनिया को। आप क्या समझते हैं भगवान के नाम को? इतना अंडर एस्टिमेट मत कीजिए इस नाम को। ये भगवान का नाम, ये भगवान की कथा बड़ा परिवर्तन ला सकती है, बहुत कुछ बदल सकती है। सिर्फ हम कोशिश तो करें। चलिए दिखाइए आज किस किसने अपनी मालाएं पूरी की है, दिखाइए भगवान के नाम की माला की आईडी दिखाइए। सब अपनी है, सबके पास अपनी अपनी आईडी कार्ड। भगवान का नाम सब कुछ दे सकता है। एक बार हमारे परम गुरुदेव ने पूछा, हमारे परम गुरुदेव से किसी ने पूछा, ये भगवान का नाम अमीर बना सकता है? उन्होंने कहा, अमीर, महाअमीर बना सकता है, महाअमीर बना सकता है। ये सब कुछ दे सकता है। अरे लक्ष्मी छोड़िए, ये लक्ष्मीपति दे सकता है। श्री राधे कहिए, ये सब कुछ दे सकता है, लेकिन सिर्फ हम इसके प्रति सिंसियर हो गए ना, तो ये अपना पिटारा खोलेगा। वो खजाना खुलता है ना, धीरे धीरे बाहर आता है, बाहर आता है, बाहर आता है। आपको पता है भागवत में ऐसा आया है कि जब ठाकुर जी प्रकट हुए और नंद महोत्सव हुआ, तो नंद बाबा के घर में जो ब्रजवासी आ रहे थे, नंद बाबा ने अपनी तिजोरियों को खोला। अपनी, नंद बाबा राजा थे, उन्होंने अपनी तिजोरियों को खोला और उसमें से जितना धन निकाल के लुटाते, उस तिजोरी में फिर उतना धन भर जाता। हाथी दिनों, घोड़ा दिनों और दिनों पाल की, जय कन्हैया लाल की। अरे नंद बाबा कन्हैया के नाम पर धन लुटा रहे थे, जो हाथ में आ रहा था वो देते जा रहे थे। लेकिन भागवत में आया है कि उस दिन लक्ष्मी देवी नंद बाबा के तिजोरी में क्रीड़ा कर रही थी, प्रकट थी। क्योंकि लक्ष्मी है ही नारायण की सेवा के लिए। इसलिए
कभी कभी धन का अगर अभाव पड़ जाए तो अपने आप को याद दिलाया करो, मैंने वृंदावन के एक संत के मुख से सुना था कि नंद बाबा के तिजोरी में कोई अकाल थोड़ी पड़ा है। श्री रानी कहिए, आप क्या समझते हैं भगवान के नाम? मेरे साथ कहिए, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नाम क्या है? ये नाम स्वयं भगवान ही है। वो भगवान ही है जिसने नाम का रूप ले लिया, ताकि वो इस नाम के रूप में हमारे अनेक जन्म जन्मांतर के जो पाप हैं उन्हें समाप्त कर सके, उन्हें समाप्त कर सके। इसलिए संत एकनाथ जी हरि कथा कर रहे थे, हरि नाम कर रहे थे, और ऐसे ही लोग आए और उनकी कथा में आकर बैठ गए। अब उस भीड़ में एक बहुत सुंदर लड़की आई, बहुत ही ब्यूटीफुल, और आकर संत एकनाथ जी के कथा में आगे आगे बैठ जाती। अब सत्संग है, संत का द्वार है, वहां पर किसी को आना मना नहीं होता है, तो उस लड़की के पीछे पीछे दो लड़के भी आ जाते और पीछे बैठे। जब सत्संग पूरा हुआ, उस सुंदर कन्या उठी, जब बाहर जाने लगी तो वो दो लड़के भी पीछे पीछे जाने लगे। चलते 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 वो लड़की नदी की तरफ पहुंची, और दोनों लड़कों ने देखा कि वो लड़की नदी में कूद गई। बड़ी सुंदर, लेकिन नदी में कूद गई। अब इन दोनों लड़कों को लगा डर कि ये हमारी वजह से इसने आत्महत्या की, हमारी वजह से ये हुआ। तो दोनों को बड़ा अफसोस हुआ, बड़ा दुख हुआ, और दूसरे दिन संत एकनाथ जी से प्रायश्चित करने के लिए उनके कथा में ये दोनों लड़के फिर पहुंचे, और जैसे ही उनकी कथा में पहुंचे तो देखा कि वो सुंदर कन्या फिर वही बैठी। आश्चर्य हुआ कि कल हमारे आंखों के सामने इसने नदी में छलांग लगा दी थी, ये तो मर गई होगी, ये यहां कैसे बैठी है? सत्संग पूरा हुआ, दोनों लड़कों ने जाके संत एकनाथ जी को यह बात बताई। तो संत एकनाथ जी ने उस कन्या को बुलाया और कहा कि जरा बताओ इन्हें कि कौन हो तुम। अब सुनिए मजे की बात। उस सुंदर कन्या ने उन दोनों लड़कों को कहा कि मैं कोई साधारण स्त्री नहीं हूं, मैं स्वयं गोदावरी देवी हूं। मैं कौन हूं? स्वयं गोदावरी देवी। जब तुम जैसे पापी गोदावरी नदी में स्नान करते हो और अपने पाप वहां छोड़कर चले जाते हो, और हम तुम्हारे पापों से मैले हो जाते हैं, तो हम अपने पाप कहां धोए? हम उन पापों को धोने के लिए संत के सत्संग में आकर हरि कथा सुनकर उनका ये सत्संग का प्रभाव। देवी देवता भी यहां पवित्र होने के लिए आते, ये हरि कथा का प्रभाव। और याद रखिएगा, एक प्रश्न पूछता हूं आपसे, सोचिएगा कि जब हम गंगा में स्नान करते हैं, निश्चित रूप से अगर हम सनातन धर्म से हैं तो निश्चित रूप से हमारे मन में क्षण भर की भी शंका नहीं होनी चाहिए कि मां गंगा हमारे सारे पाप विनाश करती है। मानते हैं इस बात?
शास्त्र तो यहां तक कहते हैं कि गंगा की एक बिंदु, गंगा जल का, क्योंकि बहुत सारे लोग अपने घर में गंगा जल रखते हैं, बोलिए रखते हैं, अभी प्रयागराज से भी लाए होंगे, ताकि जब किसी के प्राण छूट रहे हो तो वो गंगा जल से पिला दिए जाए। मानते हो? तो गंगा देवी हम सबके पाप तो हो सकती है, लेकिन फिर क्या होता है पता है? हम पाप धोने के बाद बाहर आकर फिर पाप करने लगते हैं, फिर उसी पुण्य पापों में लग जाते। लेकिन हरि कथा, सत्संग क्या करता है कि उन पापों को तो धोता है, लेकिन साथ साथ पाप करने की जो वृत्ति होती है उसका भी विनाश करते। पाप करने की जो टेंडेंसी होती है उसे भी वो समाप्त करते। इसलिए कहा गया कि राम तेरी गंगा मैली हो गई पापियों के पाप होते होते। लेकिन हरि कथा, हरि सत्संग वो स्थान है जहां पर देवी देवता भी पवित्र होने आते। इसलिए जब सुखदेव गोस्वामी जी ये कृष्ण कथा, ये श्रीमद् भागवत की कथा सुनाने के लिए बैठ चुके थे, तो देवलोक से देवता आए अमृत का कलश लेकर के, आप ये अमृत का कलश ले लीजिए और हमें हरि कथा सुना दीजिए। तब सुखदेव गोस्वामी जी ने कहा कि तुम मुझे कांच के टुकड़े दो और मैं तुम्हें हीरे दूं। इतना खराब सौदा मैं नहीं करता, तुम कथा सुनने योग्य ही नहीं हो। श्री गांधी कहिए, और देवताओं को भी वापस लौटा दिया। इसलिए आज की जो वाणी है, मेरे साथ कहिए फिर से, संत मिलन को जाइए, तज लोभ मोह अभिमान, जो जो चरण धरत है, सो सो तीर्थ समान। इस सत्संग में आने का संकल्प मात्र हमारे पापों का विनाश कर। सत्संग की तरफ आगे बढ़ना तो छोड़िए, सिर्फ संकल्प करने से ही हम पवित्र होने लगते हैं। इसलिए आइए आज के सत्संग को यही विराम देते हैं। बड़े भाग्यशाली हैं वो लोग जिनको कलयुग में ये सत्संग प्राप्त। जब ध्रुव महाराज से पूछा गया कि ध्रुव तुम क्या चाहते हो, भगवान ने पूछा ध्रुव तुम क्या चाहते हो, तो कहा मुझे वो स्थान पर भेजिए जिस स्थान पर 24 घंटे आपकी कथा हो रही हो, 24 घंटे आपका कीर्तन हो रहा हो। तो भगवान ने कहा ऐसा कोई स्थान पृथ्वी पर तो नहीं है। तो ध्रुव की ये इच्छा पूरी करने के लिए भगवान को ध्रुव तारे का निर्माण करना पड़ा। कहा एक ध्रुव तारा निर्माण करता हूं जहां ऋषि मुनि 24 घंटे मेरा सत्संग और मेरा कीर्तन करते रहेंगे, और ध्रुव इस दुनिया में जब तुम्हारा समय पूरा होगा तो उसी ध्रुव तारे पर जाकर रहोगे। आज भी वो ध्रुव तारा है। कितना हम भाग्यशाली हैं, सोचिए कि हमें ये सत्संग मिला, ये सत्संग प्राप्त हुआ। इससे बड़ी बख्शीश क्या हो सकती है? आइए थोड़ी देर कीर्तन करते हुए आज के सत्संग को विराम देते हैं, समय हो चुका है। जय जय श्री राम। सत्संग का प्रसाद जाते जाते ले जाना बहुत जरूरी है, और सत्संग का प्रसाद होता है नाम। सत्संग का प्रसाद क्या है?
नाम। और हमारे पास एक छोटा सा बुक है जिसका नाम ये है नाम की महिमा। इसमें भगवान के नाम की महिमा, जो जो शास्त्रों में, ग्रंथों में, जहां जहां भगवान का नाम है, एक छोटा सा, ये हम इसीलिए पढ़ना हमें चाहिए ताकि हमारे जीवन में नाम की जो निष्ठा है वो और दृढ़, प्रभु नाम से हमारा जो रिश्ता है वो और दृढ़। आइए 2 मिनट कीर्तन करते हैं। हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण, हरे हरे, हरे